नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 36 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशयात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशयात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशयात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में बताया अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। अब कोई प्रश्न करेगा कि मन को वश में करना तो बहुत माथाफोड़ी है, बहुत परेशानी है, मन बार बार भाग जाता है, बार बार खींच के लेके आएंगे। इससे अच्छा तो है मन को खाली छोड़ देते हैं। जहाँ जहाँ मन जाएगा हम वहाँ वहाँ चले जाएंगे, तकलीफ क्या है उसमें। तो उसके बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो अपने मन को वश में नहीं करते उनका क्या होता है। यहाँ पर असंयतात्मना, जिसका मन अनियंत्रित है, निरंकुश है, मन जहाँ जहाँ भागता है, अगर हम भी साथ में भागते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। मतलब योग दुष्प्राप है। ऐसे लोग इस संसार के बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि मन इतना चंचल है, वो घोड़ा खींच खींच के लेके जाएगा, कभी इस घास की ओर कभी उस घास की ओर, और हमें जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए बोला वश में करना बहुत आवश्यक है। कठिन है पर असंभव नहीं है। तो क्या बोला? अभ्यास कीजिए, और जो अभ्यास करता है, समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। मतलब जो अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो सफल होते हैं इस मन को वश में करने का। और जो इस मन के सहारे पे चलते हैं वह तो इस संसार के सुखों के लिए भी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे बच्चा है, वो बोलेगा अरे आज तो बहुत ठंड है, चलो सो जाता हूँ, और ऐसे स्कूल नहीं जाएगा तो कितने दिन नहीं जाएगा, फिर धीमे धीमे जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको बहुत डर लगेगा। तो मन के पीछे नहीं भागना है, मन को हमारे साथ साथ चलना है। हमें लगता है यह कार्य सही है, यह कार्य हमें भगवान की ओर प्रेरित करेगा, मन भले ही कुछ भी बोले, उस मन को खींच कर लेके आना है। नहीं तो ये घोड़ा हमको न जाने कौन सी खाई में गिरा देगा। मन के सहारे चलते रहेंगे तो भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और समाज का या और कोई दायित्व भी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। तो इस मन को अवश्य ही नियंत्रण में रखना है। घोड़ा जैसे ही रास्ते से भटके तुरंत लगाम देकर खींचना है,
और वापस उसको सही मार्ग की ओर लेके आना है। और ऐसा नहीं करेंगे जहाँ के आज तो बहुत मन कर रहा है खूब खाएंगे और जम खा रहे हैं, फिर बाद में बहुत कष्ट पाते हैं। क्यों? मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग गलत प्रचार भी करते हैं। वो क्या कहते हैं कि खूब भोग भोगो, इतना भोग भोगो कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। बहुत सारे साधु महाराज बोलते हैं ऐसे, पर जब हम भगवत गीता के ज्ञान को देखते हैं तो बोलते हैं ऐसा अनियंत्रित भोग हमें कष्ट पहुंचाने वाला है। भोगों की इच्छा समाप्त नहीं होगी। अब कई लोग बोलेंगे जी हमने तो देखा है खूब समोसे चेपे हैं और फिर बाद में दुख पाया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। कि वास्तव में जितना हम भोग भोगते हैं वो ऐसा ही है जैसा कि आग के अंदर घी डालना। जब आग के अंदर घी डालते हैं तो आग बुझती नहीं है, आग और बढ़ जाती है। अब कई लोग बोलेंगे घी बहुत सारा डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी ना, कि घी कितना भी डाल दो आग बहुत बड़ी है। क्यों? मन की इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। हमने इतने जन्म ले लिए, इतने सुख भोगे हैं संसार के, और फिर भी आज भी मन बोलता है अरे एक बार और मजे ले लेता हूं। तो भगवान बोल रहे हैं जब भी अनियंत्रण में कार्य करते हैं तो उसके लिए योग बहुत कठिन है, और जो योगी नहीं बन पाते वो संसार में बहुत कष्ट पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार में सुख और दुख दोनों ही चलते रहते हैं और वो संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। तो भगवान उस माया जाल से बाहर निकालने का रास्ता बता रहे हैं, और उसके आरंभ होता है अभ्यास के द्वारा। ये कई बार हमें ऐसा लगता है कि मन तो इतना शक्तिशाली है कि हम कितना भी उसको कंट्रोल में करें वो भाग जाता है और हमें भी रगड़ के लेके जाता है। तो ऐसा वास्तविक रूप से होता है। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो रास्ते में बड़ा बच्चा होता है, वो उसको तंग करता है। अब छोटे बच्चे के पास सामर्थ्य नहीं है कि बड़े बच्चे से लड़ सके, पर जैसे ही वो बोलता है मैं अपने पिताजी को लेके आऊंगा तो बड़ा बच्चा डर जाता है। ऐसे ही हम भले ही असमर्थ हो इस मन के आगे, मन बहुत बड़ा गुंडा है, हमें धमकियां देता है, हमें भटकाने का प्रयत्न करता है, पर भगवत गीता के ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और जब भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध पता चलता है तो हम समझ जाते हैं हम कोई कमजोर नहीं है, ना हम लाचार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान बताते हुए बोला अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर को कोई भी मार सकता है, पर उसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है उसको कोई भी नहीं मार सकता। ना उसको अग्नि जला सकती है, ना कोई अस्त्र या शस्त्र उसको काट सकता है। जब इतना प्रचंड शक्ति हमें है तो क्या हम इस मन के अधीन हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए? चलो मान लिया कमजोर हो भी गए, पर फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और कौन है ये भगवान श्री कृष्ण? अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हुए हमें इस मन की गुलामी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर एकदम नहीं होगा, अभ्यास करना होगा।
कैसे अभ्यास करें? हर रोज नियम से भगवान की भक्ति करें। और इस बात को ध्यान रखते हुए इस्कॉन ने बनाया इस्कॉन शिक्षा कार्यक्रम। उसके अंतर्गत हर व्यक्ति को बोला जाता है आप कोई नियम बनाइए। जब आप नियम बनाते हैं तो आप अपना मन को वश में लेके आते हैं। नियम नहीं बनाओगे तो मन का घोड़ा भागता जाएगा। इसलिए हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए। और ये कौन से नियम होने चाहिए? ये वो नियम होना चाहिए जो हमारी भक्ति को बढ़ाए। फालतू नियम रखने से कोई फायदा नहीं है। कई लोग नियम बनाते हैं आज से हम कचौरी नहीं खाएंगे। ये नियम आपको उतना मदद नहीं करेगा। नियम वह बनाइए जिससे कि आपकी भक्ति में बढ़ावा हो। तो शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहले अनियंत्रित व्यक्ति हैं, जो मन के पीछे भागते हैं, तो पहले उनको बोला जाता है आप कम से कम 1 माला का जप अवश्य कीजिए। 1 माला का जप करना बहुत कठिन लगता है। क्यों? मन शुरू से ही भटकने को तैयार बैठा है। जब बोलते हैं बैठ के माला जप करो तो बहुत विद्रोह होता है। पर यह आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आप अभ्यास कीजिए। जब आप अभ्यास करते हैं तो ये मन धीमे धीमे हमारे नियंत्रण में आता है। तो क्या करना है? जो माला घूमते फिरते करते हैं, बिना माला के करते हैं, तो पहला जो स्टेप है, पहला जो चरण है कि आप नियम धारण कीजिए हर रोज 1 माला का जप अवश्य करूंगा या करूंगी। 1 माला मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। तो पहला नियम हमको ये बनाना है हर रोज नियम से माला हाथ में लेकर 10 मिनट भगवान को देना है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं बहुत बढ़िया। उसके लिए अगला चरण है, मतलब जो 1 माला कर ले अब वो 4 माला के लिए करे। 4 माला और साथ में कुछ शास्त्रों का अध्ययन। जो ये कर लेता है तो अगला स्टेप जिसमें आप 8 माला कीजिए। 8 का माला का मतलब है कि आप 5 माला से 8 माला तक कर सकते हैं। तो इस तरह से हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। हर 3 महीने में एक स्टेप आगे बढ़िए। नहीं तो इतने जन्म बीत चुके हैं वहीं के वहीं खड़े हैं। जब बच्चे थे तो सोचते थे बुढ़ापे में जाके करेंगे। बुढ़ापा आ गया और अभी भी मन नहीं लगेगा भगवान में। इसलिए जो जिस आयु में है, जिस अवस्था में है, वहीं से अभ्यास करना शुरू कीजिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5, 6, 7, 8, 16 माला तक हमको जाना है। तो इसलिए सबको प्रेरणा दी जाती है कि आप शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। इसमें कोई पैसा नहीं मांग रहे, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें हमारा केवल एक निवेदन है कि आप भगवान की भक्ति की ओर थोड़ा और आगे बढ़िए। नियम बनाइए कि मैं इतनी माला का जप अवश्य करूँगा और हर 3 महीने में उसको थोड़ा और बढ़ाइए। इस तरीके से यह मन हमारे वश में आता रहेगा। और अगर फिर भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग जहाँ है वहीं पर खड़े मिलेंगे। जो लोग 1 माला का जप करते थे, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, जी कितनी माला करते हो जी? जी 1 माला करते जी, हम बहुत संतुष्ट हैं। अरे भगवान के नाम के लिए कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। संतुष्ट होना है तो संसार के भोगों से संतुष्ट होना है। भगवान के नाम के लिए हमें लालची बनना है, लालायत रहना है और भगवान की सेवा करूं और भगवान के नाम का जप करूं और भगवान की कथा सुनूं। पर लोग उल्टा नियम लगा देते हैं, भगवान के काम में संतुष्ट।
जी हम एक माला कर लिया, आंखें बंद के आरती पूरी कर ली, बस खत्म। उससे ज़्यादा टाइम भगवान आपको नहीं देंगे, बाकी सारा टाइम भोगों के लिए तैयार है। पर जब हम आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं तो पूरा फॉर्मूला बदल जाता है। भगवान के हर कार्य में असंतुष्ट और संसार के हर कार्य में संतुष्ट। मतलब जितना हम भगवान के लिए करें, और करना है मुझे, और करना है मुझे, और करना है भगवान के लिए, तो ऐसे जब हम लालायत होकर भगवान के नाम का जप करेंगे तो वास्तव में हमें इस जप का बहुत लाभ मिलेगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप प्रयत्न करके शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। अभी अगला जो शिक्षा कार्यक्रम है वो इस मार्च एंड में होगा। आपके पास 3-4 सप्ताह है, आराम से सोच विचार कीजिए कि आप कितनी माला आरंभ कर सकते हैं, या आप कितनी माला करते हैं और कितनी कर सकते हैं। और हर माला जब बढ़ाते हैं तो शास्त्रों का ज्ञान भी होना जरूरी है। शास्त्र का ज्ञान की वजह से हमारी जो नींव है वो मजबूत होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सोच विचार कर हमें बताइए कि आप कितनी माला का जप हर रोज करोगे बिना किसी एक दिन भी भूले हुए। और किसी वजह से बीमार हो जाए, कुछ बहुत ही तकलीफ हो जाए और उस दिन माला नहीं कर पाए तो कोई चिंता नहीं, आप अगले दिन थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। पर कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे तो हमारी नाव आगे बढ़ेगी, नहीं तो नाव हमारी बहाव के चक्कर में इधर उधर भटकती रहेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, नियम बनाइए और हमें बताइए। मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं इतनी माला का जप हर रोज़ करना चाहूँगा। जब आप इस तरह से बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई अपने ग्रुप में वास्तव में कितने लोग हैं जो केवल ऐसे ही आ रहे हैं अपने मन के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से उन्नति करना चाहते हैं भक्ति में। तो जो लोग उन्नति करना चाहते हैं भक्ति में, उन सब के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। उन सबको शिक्षा के कार्यक्रम में अवश्य हिस्सा लेना चाहिए। तो आप नियम बना, और घबराइए मत, आप भगवान के लिए नियम बना रहे हो। जब भगवान के लिए नियम बनाते हो तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है और भगवान स्वयं आगे बढ़ के मदद करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पूर्ण शक्ति के साथ जो भी नियम बनाए उसको पूरा करना है। और भगवान को 10 मिनट देने में इतना चिंता करते हो, पूरा जीवन हमने संसार के लिए दे दिया, 10 मिनट भगवान को देने के लिए इतना संकोच करते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे भी दे दिए तो भी आप विचार करोगे ये 2 घंटे आपके जीवन के सबसे अमूल्य पल होंगे। और ये जो समय आप भगवान को देंगे, ये ही समय आपको काम आएगा जब सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप नियम बनाइए और भगवान के नाम की ओर बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ बनिए। मन के सहारे कभी भक्ति मत कीजिए, भक्ति कीजिए भक्तों के संग में। जब भक्तों के संग में आगे बढ़ेंगे तो मन भी धीमे धीमे शुद्ध होने लगेगा। कई लोग सोचते हैं अरे हम कहाँ बनेंगे योगी, ये तो हमारे लिए बहुत कठिन है। तो बोला है शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण बताते हैं जो इतने बुरे प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हुए भक्तों के संग में आकर भजन क्रिया करते हुए, निरंतर अभ्यास करते हुए बहुत उच्च कोटि के भक्त बन गए। हमने उदाहरण में बताया था मृगारी नामक एक बहुत बड़ा शिकारी जो जानवरों को आधा मार देता था, इतना घोर पापी, वह भी नारद जी के संग में आकर बहुत उत्तम कोटि का भक्त बन गया।
तो हमारे सबके अंदर पूर्ण विश्वास है, अगर हम अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही इस मन पर विजय प्राप्त करके भक्ति के मार्ग में बहुत उन्नति कर सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं मैं खुश हूँ जी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, वो वास्तव में अपने आप को धोखा देते हैं, और जब संकट पड़ेगा तो उनको बहुत भय लगेगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।